और एक ऐसी खबर जो कि निश्चित तौर पर रशिया और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बना देगी और रशिया को मजबूर कर देगी कि शायद वो कुछ बहुत बड़ा कर बैठे। रूस के तबाह वॉरशिप मॉस्को को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका पर रूस का वॉरशिप मॉस्को डुबाने का शक। अमेरिकी अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है डूबने से पहले वॉरशिप के ऊपर यूएस के सर्विलांस प्लेन ने भरी थी उड़ान। यूएस नेवी के P-8 मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने भरी थी उड़ान। यह बड़ी खबर है। ब्लैक सी में वो लोग रोम कर सकते हैं, इसमें कोई उनको चैलेंज नहीं है। मैं ये खबर एक बार फिर से बताना चाहूंगा, रूस के वॉरशिप तबाह वॉरशिप मॉस्को को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका पर रूस का वॉरशिप मॉस्को डुबाने का शक। अमेरिकी अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया दावा, डूबने से पहले वॉरशिप के ऊपर यूएस के सर्विलांस प्लेन ने भरी थी उड़ान। यूएस नेवी के P-8 मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने भरी थी उड़ान। मेरे साथ कॉमेडोर जीजे सिंह मौजूद है। सर, अमेरिका कह रहा है बार बार कि वो वॉर टाइम इंटेलिजेंस भी शेयर करेगा। यह खबर क्या उसको कंट्रीब्यूट करती है कि मॉस्को गिराने में अमेरिकी इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा? योर टेक सर, क्विक रिएक्शन। ये P-8 पोसाइडन 8 जो सर्वेलेंस शिप है, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, हो सकता है कि इसकी पोजीशन जो है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है समुद्र के अंदर कि वो कहां पे है, वो अमेरिकन ने यूक्रेनियंस को दी हो और उन्होंने नेपच्यून जो मिसाइल्स वो लॉन्च की हो। यह पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जब मॉस्को था तो उस टाइम कोई भी ऐसी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते कि वो कोई भी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट उसके ऊपर उड़ान भर सकता है या नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमने कई बार देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत बार जब हम ओपन सी पे होते हैं तो दूसरे देशों के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट आके उसके ऊपर जो है उड़ान भरते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो मारियापोल के साथ बहुत कनेक्टेड है, कि मारियापोल ऊपर कब्जा रशिया का तभी होगा जब उसकी इन्फेंट्री वहां पे होगी, उसकी थल सेना होगी। ये जो आप और कई चैनल्स जो एयर वॉरफेयर की डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं ताकत रशिया की, वो सिर्फ ट्रांजिटरी है, उसका कोई महत्व नहीं। बहुत बड़ी बात की है सर आपने, और इसी खबर को लेकर मैं आपको आगे आपकी खबर को सपोर्ट करने के लिए कुछ बड़ी बात बता रहा हूं। मारियोपोल की भयावह स्थिति पर यूक्रेनी कमांडर की गुहार, बड़ी खबर सीधे विजुअल्स के साथ। मारियोपोल के अज़ोवस्टाल में फंसे सैनिकों को बचाने के लिए मदद मांगी शॉट्स के साथ। अब मीडिया से बात करते हुए 36वें मरीन ब्रिगेड कमांडर ने ये बातें कही हैं। टैंक के साथ स्पेशल सैन्य अभियान चलाने की जरूरत है। दुनिया के नेताओं से मारियोपोल में फंसे लोगों को बचाने की गुहार लगाई। कहा हो सकता है ये मेरी आखिरी अपील हो। सीधे प्ले ऑन करें उन्होंने क्या कहा है। Звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупуванні. है जिसने रशिया की नाक में दम कर रखा है, और इस कमांडर ने क्या क्या कहा है सीधा ये प्ले ऑन करें। यहां पर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है इसको प्ले करना बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से देखिएगा। आखिरी वक्त में मारियोपोल के यूक्रेनी कमांडर की बात ध्यान से सुने दुनिया, ध्यान से सुने। राहुल सिर्फ यहां से इनके फेस के साथ इसको जूम इन करें, यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। मारियोपोल की 36वीं सेपरेट मरीन ब्रिगेड कमांडर ने की दुनिया से आखिरी अपील बेहद हैरान करने वाली है। क्या कहा उन्होंने, सीधे चेंज करें इसको। यहां पर उनका कहना है कि पॉलिटिको के जर्नलिस्ट से उन्होंने बातें कही है। पॉलिटिको के एक सीनियर जर्नलिस्ट है क्रिस्टोफर, उनसे बातचीत में क्या कहा है यह आपको सोर्स बताना जरूरी है। वी हैव टू गिव क्रेडिट। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर कमांडर ने कहा कि मारियोपोल के अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट को अभी एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत है। नेक्स्ट चेंज करें। क्या है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन?
स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में जबरदस्त एयर सपोर्ट और आर्टिलरी के दम पर हमला होना चाहिए। यह यूक्रेन की तरफ से होना चाहिए। नेक्स्ट चेंज करें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस मिलिट्री ऑपरेशन से ही अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में रीइंफोर्समेंट मिल पाएगा। रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, वहां पर असले की जरूरत है, और ज्यादा असले की जरूरत है। नेक्स्ट चेंज करें। कमांडर सिरहिनी, उन्होंने यह कहा कि दुनिया के बड़े देशों की डिप्लोमेसी ही हमारी मदद कर सकती है। होल्ड करें। कमांडर ने यह भी कहा कि दुनिया के बड़े देशों की डिप्लोमेसी ही हमारी मदद कर सकती है। सीधे चलेंगे अशोक सजनार सर के पास, और मैं चाहूंगा राहुल यहां पर इस ब्रेकिंग के साथ नीचे जो हमारे पास विजुअल्स हैं, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, वो विजुअल सर्कुलेट करें। सीधे अशोक सर, कमांडर का यह कहना है, जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में कमांडर है, जो लीड कर रहा है, उसने यह कहा है कि डिप्लोमेसी ही काम कर सकती है, उसी से रशिया के ऊपर प्रेशर बन सकता है। क्या दुनिया के मुल्कों को कोई मैसेज जा रहा है? देखिए, दुनिया के मुल्क तो कह रहे हैं, निशांत बहुत समय से कह रहे हैं। अभी कल भी मीटिंग हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसने भारत में फिर से कहा है जो केवल डिप्लोमेसी और डायलॉग ही है जिससे ये मसला सुलझाया जा सकता है। तो देखिए, रूस उसके ऊपर कितना भी हमला करता रहे, मारियोपोल के ऊपर करे, खार्किव के ऊपर करे, खेरसोन के ऊपर करे, ओडेसा, आखिर में तो वहां पर जो समझौता होना है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही होना है। तो वो तो उनका कहना ठीक है, परंतु इस समय जो मारियोपोल की हालत है, मैं नहीं समझता हूं जो रूस बिल्कुल इस फ्रेम ऑफ माइंड में है जो वो वहां पर डिप्लोमेसी से अपने जो हमले हैं वो कम कर लेगा, क्योंकि उसने देखा है जो अब 55-56 दिन हो गए हैं और उसको कहीं भी, मतलब एक ऐसा शहर नहीं है निशान जो कि वो कह सकता है जो उसने अपने हमलों से हासिल किया हो, उसके ऊपर कब्जा किया हो। मारियोपोल मेरे विचार से एक पहला बड़ा शहर होगा जिसके ऊपर वो अपना कब्जा कर पाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो बिल्कुल इस ख्यालात में नहीं है जो किसी दूसरे देश के कहने पर वो अपनी डिप्लोमेसी से, बातचीत करने से वो अपने इसको कम कर देगा। उसने ऐलान कर दिया है जो 9 मई तक जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ईस्ट में हैं और ब्लैक सी और एज़ोव सी के पास हैं, उसको वो पूरा करके रहेगा। और मेरे विचार से अब से लेकर 20 तारीख से लेकर 9 मई तक तो उसके बहुत ही ज्यादा हमले चलते रहेंगे, ताबड़तोड़ हमले करता रहेगा, और जितना अपना सक्सेस दिखा सकता है, क्योंकि अभी तक जो रूस की बहुत मेरे विचार से दुनिया में फजीहत हुई है, क्योंकि वो रूस सोच रहा था, उसके जो सपोर्टर्स सर, मैं आपकी दुनिया में वो ये सोच रहे थे। आई एग्री विद यू सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।